अमानी नहीं हो पाएंगे, मतलब सम्मान दे नहीं पाएंगे दूसरे को। अमित वैष्णव एबुद्धि करिले अमानी नहब आमी प्रतिष्ठा से आसी हृदय बसिले कई करिले। जब हम दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, बदले में क्या करेंगे, हम दूसरे से सम्मान की आशा करेंगे। प्रतिष्ठा आशा आसी हृदय बसिले। जब हमारे हृदय में इस प्रकार का मनोभाव आता है कि हमको सम्मान सब देना चाहिए, तब क्या है, हमारा हृदय क्या है, दूषित हो जाता है, गंदगी लग जाता है, जैसे हमारा बल प्रवेश हो जाता है हृदय में। तो इसी स्टेट में, इसी परिस्थिति में हरिभजन नहीं हो सकता। समझ गए? शुरुआत कहाँ से हुआ? हरि कीर्तन का हम चाहते हैं हरि कीर्तन करने के लिए, लेकिन हरि कीर्तन हमसे नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? हमारा अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है। दैट सेकंड स्टेप। हरि कीर्तन का योग्यता क्या होता है ना? वैष्णव ठाकुर बोल रहे हैं, भक्तों ठाकुर बोल रहे हैं, अमानी मानद, सबको सम्मान देना है, बंद में किसी से हमको सम्मान नहीं चाहिए, इस प्रकार आशा रखना है। ये प्रकार स्थिति होता है हरि कीर्तन की योग्यता। तो ये अमानी मानद हम क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट है, संबंध ज्ञान नहीं है। क्या संबंध ज्ञान किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण कौन है, गुरु कौन है, वैष्णव क्या होते हैं, और मैं कौन हूँ। इस प्रकार हमारा जो ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा भजन तो होता है लेकिन अभिमान युक्त भजन होता है। अभिमान को छोड़ के भजन नहीं होता है। भजन होता है, हम देश लेते हैं वैष्णव का, लेकिन मन में क्या रह जाता है, अभिमान रहता है, कर्तृत्व अभिनिवेश। भगवत गीता बहुत बार आएगा आगे। जब तक कर्तृत्व अभिनिवेश मैं किया हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, सेंट्रल पॉइंट कृष्ण नहीं है। सेंट्रल पॉइंट कौन है, केंद्र बिंदु कौन है, मेरा अहंकार है। तो जब तक ये रहते हुए भजन होगा, तब क्या होगा ना, अभिमानी रहेगा, भजन हो नहीं पाएगा। और ये जो अभिमान रहेगा, तब क्या होगा, अमित वैष्णव एबुद्धि होइले अमानी नहब आमी। जो दो योग्यता था, दो क्वालिफिकेशन था, अमानी और मानद, एक फेल हो गए, अमानी हो नहीं पा रहे, दूसरे से सम्मान की आशा कर रहे हैं। जब सम्मान की आशा आ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा हृदय दूषित हो जाएगा, हार्ट हमारा बल प्रवेश कर जाएगा हृदय में, जिसकी वजह से हम क्या होंगे, होई में निरय हो गए। निरय मतलब नर्क, हेल, हमारा नर्क में पतन हो जाएगा। जो मांस मछली खा रहे हैं, मदिरा मांस पी रहे, वेश्या गमन कर रहे हैं, उससे भी खतरनाक, वो तो ज्यादा पाप नहीं है। उससे ज्यादा पाप क्या होता है पता है, अहंकार के पालन करना, कि मैं तो बड़ा वैष्णव हो गया हूँ, मुझे सब सम्मान देना चाहिए। जो मैं अहंकार को सामने रखना, इसका और ज्यादा खतरनाक स्थिति होता है। क्योंकि मध्यम जो होता है, जो वेश्यागमन करता है, उन लोगों का तो परिवर्तन हो जाएगा। उन लोगों को मन में अनुशोचन आता है, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है, उसके मन में कभी अनुशोचना नहीं आता, पश्चाताप नहीं आता उसके जीवन में। इसीलिए मध्यम से खतरनाक होता है जो अहंकार को पालन करता है। इसीलिए भक्ति में वो जो पाप कार्य है, उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत किसको देते हैं ना, ये अहंकार का पालन मत करो, अमित वैष्णव एबुद्धि होइले। ये जो आप खुद को बहुत बड़ा वैष्णव मत मानो। तो जब इस प्रकार का भाव हृदय में आ जाता है, तो ये तो सच्चाई बात है। ये तो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा सबका मन में है कि नहीं है? मैं तो मानता हूँ मेरे मन में है, कोई ये नहीं है, इसमें मानता हूँ मैं पद्धति हूँ, और मेरे मन में से रहता है कि मुझे थोड़ा सम्मान दे, मैं थोड़ा सेंट्रल पॉइंट पर रखे कि सचिव तो बोल रहे हैं 10 किलो से हो रहा है, बोलने से मुझे अच्छा लगता है। ये मैं मानता हूँ, मेरा काम जो गलत है, मेरे हृदय में मानता हूँ। पता नहीं आपके बारे में चाहिए नहीं, फिर मेरे बारे में पता नहीं। तो जब इस प्रकार मनोभाव आ जाता है, हाउ टू डील, इस प्रकार मनोभाव को किस प्रकार हम न्यूट्रलाइज करें, इस प्रकार मनोभाव से अमानी मानद मनोभाव को किस प्रकार आए, क्योंकि हरिभजन तो करना है ना, तो किस प्रकार हम करेंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं।
तुम्हारा किंकर आपने जानिबो गुरु अभिमान त्याज। किंकर मतलब सर्वेंट। हम हमेशा वैष्णव का, गुरु का और कृष्ण की किंकर सर्वेंट, इसलिए हमारे नाम के सामने क्या लगता है? दास। दास मतलब हमेशा दागित्य दास। तो तुम्हारा किंकर आपने जानिबे गुरु अभिमान। अपने आप को सबसे बड़ा अभिमान को त्याग करके हमको क्या करना चाहिए? जो संबंध ज्ञान के होता है ये सर्वेंट रिलेशनशिप। हम दूसरे को प्रभु जी का बुलाते हैं, क्यों पुकारते हैं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमको हमेशा ये रिमाइंड करने के लिए कि मैं सर्वेंट हूँ, ये रिमाइंड करने के लिए हम सबको प्रभु जी, बहुत लोगों को ऑकवर्ड फील होता है, अरे क्या है इसको हमें प्रभु जी बुलाते हैं, जगन्नाथ प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, ये वो लोगों को तो प्रभु बुलाता है। बहुत लोगों के प्रश्न का संदेह होता है, हम क्यों प्रभु जी बुलाते हैं? तो मेक अस रिमाइंड, हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं हमेशा, क्या हूँ मैं? दास हूँ। जब इस स्थिति को हम भूल जाएंगे, कोई भी स्थिति में, चाहे आप मैनेजमेंट करो, चाहे प्रवचन दो, चाहे कनिष्ठ भक्तों की सेवा कर रहे हो, अपने आप को दास स्थिति से जब भूल जाएंगे तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो संबंध ज्ञान अपना नष्ट हो गया। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या है सर ना, हमेशा जब आपको मन में इस प्रकार अभिमान आ रहे हैं, अपने आप को क्या सोचो, आप तुम्हारा किंकर, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ। ये भाव को पोषण करो। गुरु अभिमान है, मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार अभिमान है, तो त्याग हो। तुम्हारा उच्चिष्ट पदजल सदा निष्कपट। वैष्णव उच्चिष्ट पाते हैं, गुरु की उच्चिष्ट पाते हैं। जब आप मैनुअल सर्विस करेंगे, तो जो उच्चिष्ट है, जैसे तो नहीं कि गुरु का उच्चिष्ट सबको मिल सकता है, क्योंकि जो पास रहे तो उनको मिलेगा, सबको कैसे मिलेगा? अब तो जो उच्चिष्ट नहीं पा रहे फिर क्या वो हमारे मानो नहीं हो पाएंगे। तो उच्चिष्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या इंडिकेशन देता है? तुम्हारा उच्चिष्ट पदजल सदा निष्कपट। उच्चिष्ट का मतलब ये है कि हम सभी वैष्णव को अपने हृदय में सम्मान देंगे। सब हर एक वैष्णव को गुरु का प्रतिनिधित्व तो समझेंगे, तभी हम चल पाएंगे। नहीं तो हम, ऐसा नहीं होता है कि आपको जो परामर्श दे रहे हैं हमेशा आपके सामने रहते। ऐसा नहीं कि हमारा गुरुदेव हमेशा हमारे पास रहते कि हर एक स्टेप में गाइड करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं रहता, संभव नहीं है। तो लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि गुरु संबंध में सब देखना है, वैष्णव संबंध में सब देखना है। जब ये संबंध ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमको इतना तकलीफ नहीं होगा। निज श्रेष्ठ जाने उच्चिष्ट हरिदाने अभय अभिमान भार ताई शिष्य तब थाकी असरपा नलोई पूजा। और एक फॉर्मूला दे रहे, हम अपने आप को उच्चिष्ट, जैसे भोजन करने के बाद उच्चिष्ट प्रदान नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा उच्चिष्ट पाके आप थोड़ा भगवान प्राप्त हो जाओगे, ये तो ऐसे प्रदान करते हैं, ये होता है अभिमान को रहता है। हम कभी भी ऐसे उच्चिष्ट प्रदान नहीं करना चाहिए। ताई शिष्य तब थाकी असरपा नलोई पूजा। हम कितना बड़ा हो जाएगा आपको, हम हमेशा क्या सोचना चाहिए, हम इटर्नल डिसाइपल, हम हमेशा शिष्य ही है। शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने गुरु से बड़ा नहीं होते। तो इस प्रकार मनोभाव जब पोषण करेंगे, कब ऐसे कर पाएंगे, जब हम संबंध ज्ञान दूर होगा। संबंध ज्ञान पे स्थिर रहेंगे तो इस प्रकार व्यवहार करता है, और इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो हृदय में हमारा अमानी मानव हो सकते हैं। तभी जाके क्या होगा, अमानी मानव पहले के अधिकार। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अधिकार दिव्य दिव्य मतलब यू विल गिव क्वालिफिकेशन। तो भक्ति में योग्यता चेष्टा के बल से प्राप्त नहीं होते हैं। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये चार योग में डिफरेंस यही है। अष्टांग योग में साधन करके आप किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। अपन बैठने का प्रयास किए और विश्वास सांस का आना जाना प्राणायाम का अभ्यास किए, उसमें से कोई योगी है तो थोड़ा ऊपर भूमि में ऊपर उठ जाते हैं, वायु में बैठते हैं, कोई ये पानी में चल जाता है, कोई में आग में जलता नहीं है। ये सब सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो अष्टांग योग में, अष्टांग योग क्या कर सकते हैं आप, प्राप्त कर सकते हो। निष्काम योग में प्राप्त किया जा सकता है।
ज्ञान योग में आचरण किया जाए, ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन भक्ति योग क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो दिया जाएगा वही मिलेगा। इसलिए क्या है, अधिकार दिव्य तुम्हें भगवान आपको अवार्ड करेंगे। डिवोशनल सर्विस इज नॉट अचीव, इट इज अवार्ड। आपको कृपा प्रदान किया जाएगा, आप कुछ ले नहीं सकते, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा चाहता रहेगा, इससे रहेंगे तब मिलेगा। और हम सोचेंगे हम बहुत बड़ा है तो कुछ नहीं मिलेगा, समझेंगे। तो भक्ति का तत्व को समझना चाहिए, भक्ति का विज्ञान को समझना चाहिए। जेहेतु ये अवार्ड किया जाता है, ये कृपा करके दिया जाता है, तो हमको हमेशा अपना सर्वेंट पोजीशन में रहना पड़ेगा, तभी चलेगा। उस जब ऐसे होगा तब वैष्णव क्या करेंगे, हमको कृपा प्रदान करेंगे। वैष्णव की प्रार्थना और एक भजन है, आपको लेते हैं वैष्णव। वैष्णव निवेदन, वैष्णव मोबाइल निवेदन करिए। दिवे दिवे प्रचुर तो जो हमारे लिए कोई वैष्णव प्रार्थना करेंगे, प्रचुर इन लास्ट वर्ड एहन पामरपति वैदेश्वर वैष्णव निवेदने कृष्ण दयामय एहन पामरपति वैदेश्वर। वैष्णव तो जब कृपा कब प्राप्त होते हैं, वैष्णव कृपा। और एक भजन भक्तों का जब वैष्णव प्रार्थना करते हैं आपके लिए, तो एक वैष्णव प्रार्थना करते हैं, तब भगवान आपको ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम पहले सभी वैष्णव के साथ राइट ठीक से डीलिंग करना चाहिए, ठीक से व्यवहार करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। तो जब वैष्णव आप पर संतुष्ट होते हैं, तब वैष्णव आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तब भगवान आपका उनका प्रार्थना का स्वीकार करके उस संबंध ज्ञान से भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं। डायरेक्टली कृपा, सीधा किसको पर कृपा नहीं होती। कोई भी भगवान बोले मुझे कृपा करो, भगवान बोले वोट टेक कृपा, क्योंकि जिसको कृपा बांटना है उसको मैं क्या हूँ, भेज दिया हूँ। तो भगवान कृपा मांगने से क्या मिलेगा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वैष्णव के साथ बहुत अच्छे से सदाचार पूर्वक डीलिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे प्रार्थना करें और हम हमारा स्थिति को विनम्र भाव वैष्णव के साथ बताते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान का कृपा प्राप्त होते हैं और हरि कीर्तन में अधिकार प्राप्त होते हैं। और वैष्णव भजन में यही लिखा है।